हाँ तो नमस्ते जी। 2027 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अवश्य पूरी देख कर जाइएगा। आज करने वाले हैं समानांतरण श्रेणी का ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा में हर साल 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव देता है। हर साल कितना नंबर के बाबू? 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। और जो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी है, 100% पक्का है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से एक ही सवाल रिपीट कर रहा है, खाली मान बदल रहा है। जैसे मैं सिखाऊंगा A12 का बाबू A12वां पद निकाल लीजिए। अब पेपर में आपसे काल कैसे पूछ देगा A20वां, A24वां, A27वां, इस तरह पेपर में पूछता है। तो आज के यदि वीडियो देख लेते हैं, बना लेते हैं, और यदि नहीं बनाने भी आता है, सीख लेते हैं, तो आप जाइएगा बिहार बोर्ड में परीक्षा देने, चाहे कोई भी सेट लगा लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद समानांतरण श्रेणी के आपसे आधा से अधिक सवाल लगभग का हो जाएगा, बन जाएगा। इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखिए। मैं साफ आपको 100% गारंटी देता हूं, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो। और एक बात बता देता हूँ, वीडियो चालू करने से पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। का होगी बाबू? थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि हम लोग आराम आराम से सारा का सारा चीज क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसीलिए यदि आपके पास समय है तो अभी इस वीडियो को देख लीजिए, और ना तो समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। और जब टाइम मिलेगा तो कॉपी या पेन लेकर आराम से बैठ कर क्या करिएगा, बनाइएगा शांति से। समय है तभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और ना तो बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए देखते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहिल का ऑब्जेक्टिव कह रहा है समानांतरण श्रेणी का सारवंतर निकाले। तो आप जानते हैं इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2। अब सारवंतर को इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं डी कैसे निकलता है? सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया है बाबू? तो आप कहिएगा A2 का मान दिया है -6, माइनस है तो माइनस। A1 का मान कितना दिया है? -10। -6 है तो -6 माइनस माइनस का हो जाएगा बाबू प्लस। 10 में से 6 घट जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा? 4। तो ऑप्शन कहाँ पर है बाबू? बी ऑप्शन चालू हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना भूला गया था, यदि आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आए, कोई भी एक भी सवाल समझ में ना आए, सीधे कमेंट में कहिएगा हाँ भैया ये सवाल 5 नंबर 6 नंबर सवाल समझ में ना आए, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको अवश्य उस कमेंट को जवाब दूंगा, आपको बनाने सिखाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा और उस पर सिखाऊंगा। एक भी सवाल नहीं बुझाए तो अवश्य कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर पूर्ण रूप से क्या करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है। 14 9 4 -1 6 का 12वां पद निकाले। 12वां पद निकालने से पहले डी निकाल लीजिए। तो डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। पहला को क्या कहते हैं? A1 और दूसरा को कहते हैं A2। A2 का मान कितना दिया है बाबू? तो आप कहिएगा A2 का मान दिया है 9 और A1 का मान दिया है 14। 9 में से 14 घटेगा तो कितना बच जाएगा बाबू? -5। तो हम लोग के पास डी का मान कितना आ गया बाबू? तो आप कहिएगा डी का मान आ गया -5। पूछ रहा है 12वां पद निकाले। तो आप जानते हैं A12वां बराबर सूत्र होता है A + 11D। अब देखिए A का मान कितना दिया है? 14, प्लस का चिन्ह है तो +11 गुणे डी की जगह पर कितना रखना है? -5। 14 है तो 14
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 11 पूरे 55, कितना हो जाएगा बाबू 55। अब आइए घटाते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1, अब 5 में से इतना जाएगा 4, अब बड़ है 55 इसीलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो -41 आ जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, यदि एपी का समानतः पद 3n + 5 है तो इसका सारवंतर निकाले। तो सारवंतर निकालने के लिए इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, जो n के पास होता है वही का हो जाता है सारवंतर। तो इसका बताइए, जैसे 5n + 6 दिया रहेगा तो कमेंट में बताइएगा इसका सारवंतर का हो जाएगा। जो n के जरी होता है वही हो जाता है सारवंतर। ये सवाल देखिए 4 नंबर फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है, पेपर में कई वर्षों से पिछले पूछ रहा है। तो अब देखिए पहले सबसे पहले डी निकालिए। तो डी कैसे निकलता है बाबू, दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, तो 7 में से 5 घटाइएगा तो डी के मान कितना आ गया बाबू 2। बताइए इतना क्लियर है। अब कह रहा है 27वां पद निकाले, तो इसका सूत्र होता है a + an-1 इंटू डी। अब देखिए an का मान कितना दिया है 27, a1 कहिए चाहे a का मान कितना दिया है बाबू, तो आप कहिएगा a का मान दे दिया है 5 प्लस n-1 और डी का मान कितना दे दिया है 2। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 27 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 22, यहाँ पर हो जाएगा n-1। यहाँ 2 है तो 2 से काटेंगे 22 को हाली में कट जाएगा 11, ये माइनस में है, इधर आएगा तो का में हो जाएगा बाबू प्लस में, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12वां पद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, बी हो गया। फिर 5 नंबर सवाल देखिए, परीक्षा के लिए जरूरी है, कह रहा है 30वां पद का होगा। तो पहले डी निकालिए, तो आप जानते हैं डी बराबर a2 - a1। a2 का मान कितना दिया है, 7 में से 10 घटेगा तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू 3। तो कह रहा है 30वां पद निकाले, तो 30 बराबर आप जानते हैं a + 29 डी। कितना आसान सवाल है, पेपर में पूछ रहा है। a का मान है 10 + 29 और डी का मान कितना आ गया था बाबू -3। 10 है तो 10 माइनस 27, 6 2 8, 87 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू -77। इसका राइट आंसर हो जाएगा। -77 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। क्वेश्चन कह रहा है सारवंतर निकाले, तो इसे कहते हैं a1, इसे कहते हैं a2। अब सारवंतर मतलब d बराबर सूत्र का होता है a2 - a1। a2 का मान कितना दिया है 5/4 घटाव का चिन्ह, इसका मान कितना दिया है a1 का मान दिया है आप जानते हैं 3/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 5 और 3, 5 में से 3 घटेगा 2 और नीचे आ जाएगा 4, काट देंगे तो 1/2। तो इनका राइट आंसर कितना आ गया बाबू, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ तक आकर बबुआ 6 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का कर दिए, समाप्त कर दिए। तो कमेंट में बताइएगा आपको 6 ऑब्जेक्टिव में कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव समझ में आया। समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कब, जब पहले पूरी वीडियो अंत तक देख लीजिएगा तब। यदि हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अवश्य इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की ओर।